morning people, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. So आज मैं ऐसे फ्री हैंड इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने फोन लगाया है ट्राइपॉड पे एंड आई एम हियर टू गिव यू वेरी रॉ टूर ऑफ दिस हाउस। इस घर का मैं आपको क्या बोलते हैं हाउस टूर देने वाली हूँ। और दूसरी चीज ये है कि आई विल यू विल गेट टू नो मी बाय दिस। मैं थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी, हमारे यहाँ शिफ्ट होने की, हमारे साउथ इंडिया आने की पूरी हिस्ट्री। आई विल बी रिवीलिंग एवरीथिंग, रिवीलिंग क्या, डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग। मोस्टली तो लोग जानते हैं लेकिन देर आर पीपल दोज हु हैव जॉइंड लेट, तो मैं उन लोग को सारा कुछ बताऊंगी कि हम क्यों मदुरई आए, कैसे आए और हमें ये घर कैसे मिला। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन दिस वीडियो बिकॉज व्हाई नॉट, यू शुड नो मी राइट। सो ओवर एक्टिंग ना करते हुए मैं सोच रही हूँ कि शुरुआत करते हैं। और मैंने ना घर को पूरा नंगा कर दिया है, एज इन कि मैंने जो भी कुछ बिछाया था, यार एक तो एक चार्जर इतना ट्रबल कर रहा है। एनीवे जो कुछ मैंने बिछाया था ना, कवर्स और थ्रोस वगैरह डाले थे, सब हटा दिया है बिकॉज आई वांटेड टू शो यू कि ये ओरिजिनली कैसा था, ये घर हमें जब मिला था तो कैसा था। और मैंने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इसमें किया नहीं है, जैसा था वैसा ही है, बट चलो जो भी है आपको दिख जाएगा। और हाँ, घर में पेंट शुरू हो गया है तो एक रीजन वो भी है कि मैं जल्दी जल्दी ये हाउस टूर बना रही हूँ क्योंकि जब पेंट हो जाएगा, अगर अंदर भी ये लोग हमारे अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे भी करवाते हैं, सो आई शो यू कि ये घर कैसा दिखता है पेंट होने के बाद। लेकिन पहले जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे क्या था, कैसा था या कैसा है, हमें कैसा मिला था, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। So let's not waste the time and let's get started। तो मैं दिख रही हूँ बीच बीच में ब्लॉग भी जा रही है, मैंने पूरा ट्राइपॉड पकड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार शीशे के पास ले जाके कि एग्जैक्टली मैं ब्लॉग कैसे बना रही हूँ। जस्ट ओ माय गॉड, ये तो निकल ही गया। एक सेकेंड फ्रेंड्स, सो जस्ट लुक एट दिस। ये मेरा ट्राइपॉड है और मैं इसको लेकर ऐसे ही घूम रही हूँ। और मेरी शर्ट देखो, चलो वो सब बाद में दिखाऊंगी। सो गाइज लेट्स रो। दोस्तों देख लो, मैं घर का फ्रंट आपको वैसे नहीं दिखाने वाली हूँ, पेंट के बाद अगर दिखा दिया तो दिखा दूंगी। वैसे मैंने पुरानी वीडियोस में दिखाया है, जस्ट फॉर द प्राइवेसी रीजंस। हम जो है उस पर रहते हैं ना, रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो किसी और का घर है, इस वजह से जो है मैं थोड़ा सा आपको फ्रंट ये सब नहीं दिखाने वाली। जहाँ पे खुद रहती हूँ वही दिखाऊंगी, उतना ही है जितना मुझे मिला हुआ है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज रफली आपको दिखा रही हूँ। सी, यहाँ से हम लोग आते हैं, ठीक है, दिस गेट, यहाँ से हम आते हैं। बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है। आने के बाद वी हैव दिस एंटायर एरिया जो कि अभी बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है, एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद यहाँ पे आंटी की जो ग्रैंड डॉटर्स हैं उनकी गाड़ी है। फिर वी हैव दिस एरिया एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। देखो दोस्तों, ये इतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। यू गेट अ बिहाइंड लुक ऑल्सो, मतलब पीछे जो एरिया है आपको वो भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। एंड इसका मैं ज़्यादा आपको एग्जैजरेट नहीं करूँगी, बस आप देख लो। और ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े सुखाती हूँ अपने। सो ये है एक गेट, ओके। ये एक ऐसा लोहे का गेट है, मैं बहुत क्लोज इसका दिखा रही हूँ क्योंकि ये ट्राइपॉड में लगा हुआ है। सो इस गेट के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे, ओके, ओह शिट, जैसे ही आप एंटर करोगे वी हैव अ शू रैक हियर, ठीक है। वो तो मैंने अमेजोन से मंगाया था। एक शू रैक है जिसमें मेरे और शिवम के शूज़ हैं और मॉप वगैरह रखा हुआ है। और इस गेट को यहाँ से हम ऐसे बंद कर देते हैं। दिस इज द एंट्रेंस डोर और मैं एंटर होते ही ना इसको बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, इट्स अ वेरी बिग ग्लास जिससे अंदर बाहर ना सब नजर आता है। सो दैट इज द रीजन मैं हर वक्त इस दरवाजे को। टेबल पे बहुत सारा कचरा है, मैच स्टिक है और ये मेरा गुलाब जल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमें मिली हुई थी। ये सोफ़ा, ये वाला सोफ़ा, ये वाला सोफ़ा, ये टेबल और ये टीवी कैबिनेट, ये हमको मिला हुआ था। और ये टीवी हमने खरीदा है जो कि कभी नहीं चलता, मुश्किल से ही चलता है, लेकिन हाँ हमने खरीदा था। उसके अलावा जो इस रूम की बेस्ट चीज़ है दोस्तों वो है ये विंडोज़। यहाँ से बहुत लाइट आ रही है तो आपको दिखेगा नहीं, दीज आर द बेस्ट विंडोज़। पर एक ही ड्रॉबैक है ना इन विंडोज़ का, इसमें मकड़ी के जाले और गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये देखो, ये बाहर की तरफ से गंदगी है। जब तक हाउस हेल्प आ रही थी तो मुझसे क्लीन करवा रही थी, लेकिन मेरे लिए इसको रोज़ क्लीन करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है।
सो दिस इज़ इट। और बाहर देखो सुंदर से नारियल के पेड़ हैं, मैं दिखाती हूँ। ये देखो बहुत सुंदर नारियल के पेड़ और बहुत अच्छा व्यू आता है। मैं ना यहाँ पे ही वीडियो, आपको पता है मैं यहीं पे बैठती हूँ पूरा दिन, यहीं पे मैं कुछ भी अपना शूट करना होता है यहीं पे करती हूँ, क्योंकि पीछे से बहुत अच्छी हवा आ रही होती है। और दूसरा मैंने ये चेयर यहाँ पे लगा दी है क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चेयर लगा दी है। यहाँ पे बैठ के मैं कॉफ़ी पीती हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं पेप्सी पीती हूँ। सो दिस इज अबाउट द ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम से ये एक आँख है जो मंदिर और किचन की तरफ है, और ये अंदर 2 बेडरूम्स हैं उनकी तरफ है। अब ये एरिया, रुकिए इसको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। तो ये वाला एरिया तो आपने देखा ही होगा क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत वीडियो शूट करती हूँ, सब कुछ ऑलमोस्ट यहीं पे करती हूँ। सो यस, दिस इज एरिया। अब इस एरिया से अगर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम ये मिलेगा और एक ये बेडरूम आपको ये मिलेगा, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। पर सबसे पहले हम चलते हैं इस फर्स्ट आग की तरफ। तो ये आग जो है, यहाँ से अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब फर्स्ट के अंदर जाएंगे तो ये ऐसे करके हमें मिलेगा। यहाँ पे है हमारा मंदिर, वो रहा मंदिर। ये डाइनिंग है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, ठीक है। और ये 2 मैंने बाहर के सोफे की चेयर्स हटा के यहाँ पे लगा दी क्योंकि मुझे ना मेसी पसंद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको अभी कुछ क्लीनिंग चल रही है यहाँ पे, तो ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे इसको आज टोटल क्लीनिंग हो रही है, मैंने बताया आपको। तो ये वॉश बेसिन है यहाँ पे एक शीशा भी लगा हुआ है। इट्स वेरी यू नो ओल्ड फैशनड है, लेकिन ठीक है जो भी है जैसा है। और यहाँ पे आपको प्लास्टिक के टैप्स ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत नमकीन पानी आता है। तो जो सारे नल हैं, नल ही बोलते हैं ना इनको, जो टैप्स हैं ये प्लास्टिक के ही मिलेंगे। फिर ये स्विच बोर्ड देखो, आपको बहुत पुराने घरों में जैसे होता था ना वैसे, पता नहीं कितने कितने साल पुराने ये स्विच बोर्ड्स हैं। एनीवे, फिर यहाँ से आ जाता है किचन। किचन में मैंने रखी है चप्पल क्योंकि मेरी किचन की चप्पल है, ओके। एंड ये है घर का सबसे प्रॉब्लमैटिक एरिया जो कि आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये सब यहाँ पे अभी सफाई चल रही है, सारा कुछ क्लीनिंग हो रही है। नीचे वो देखिए, वो जो एरिया है ना गाइज, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक एरिया है। अभी तो सारा कुछ यहाँ से निकल रहा है, कूड़ा वूड़ा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लमैटिक एरिया क्योंकि वहाँ पे पानी आता है और वो दिखने में इतना अगली लगता है जिसकी कोई हद नहीं है। नेक्स्ट आप दिस डाइनिंग टेबल जो कि बहुत ज़्यादा ही है वाहियात दिखने में, लेकिन हाँ है तो पड़ा है। फिर ये फ्रिज हमें मिला था और ये फ्रिज भी ऐसे ही है, मतलब इसको भी डीप फ्रीज करना पड़ता है, कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई अच्छा है नहीं। बट येस, वी हैव टू स्टे हियर फॉर 3 years। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ऐसे नहीं किया कि बहुत अच्छा घर हमें बहुत अच्छे मिले थे, पर मैं रीज़न बताऊंगी आपको यहाँ आने का। बहुत सुंदर सुंदर घर थे, लेकिन यहाँ पे आने का रीज़न जो था वो अलग था। सो ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम, और सॉरी ये हो गया हमारा डाइनिंग रूम और किचन। जो ये है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक एरिया है अभी इस समय इस घर का, ओके। आ गए हम इस एरिया की तरफ। तो ये यहाँ पे ये जो ड्रेसिंग टेबल है ये भी हमारा नहीं है, ये भी पहले से यहाँ पे था। तो ये जो भी था, जिसका भी था, मैंने इसको फिलहाल यहाँ पे लगा लिया और इसमें यहाँ पे रैंडम कुछ चीज़ें रख दी हैं, ठीक है। और ये एक ड्रीम कैचर था जो मैंने यहाँ पे लगा लिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद आते हैं इस रूम में। दिस इज ऑल्सो बेडरूम, और अच्छी बात ये कि यहाँ भी एक विंडो है। ये आपको अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं लाइट के ऑपोजिट खड़ी हूँ, मैं दूसरी साइड से आके आपको ये रूम दिखाती हूँ। सो या दिस इज अनदर बेडरूम जो कि मोस्टली है हमारा लॉन्ड्री रूम। यहाँ पे जो भी पार्सल्स आते हैं मैं वो रखती हूँ, अगर कुछ आयरन करना है तो इसके ऊपर ही करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना शिवम के लिए मैंने ये रैक मंगा दिया, तो यहाँ पे मैंने शिवम के कपड़े हैंग किए हैं जो वो होते हैं। और कभी कभी बाहर जब गंदा होता है तो मैं टॉवल अपना यहाँ पे हैंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वो है कि ये मेरे सबसे पहले बॉडी को टच करेगा, तो ये साफ सुथरी जगह टंगा होना चाहिए इसलिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है ये वॉशरूम। इस वॉशरूम को भी मैं दिखा ही देती हूँ आपको। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक सीट है और ये हमारी मशीन है जिसमें अभी मैंने कपड़े धोने के लगा रखे हैं, आधे घंटे में धुल जाएंगे। नथिंग वेरी फैंसी गाइज, ओके। सो ये हो गया वॉशरूम नंबर 1। उसके बाद इस रूम में ना सारा यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमारा कुछ भी सामान नहीं है, सब अंकल आंटी का सामान भरा पड़ा है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है अभी ये। फिर अगेन जब यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड वी टर्न दिस साइड, तो यहाँ पे ना एक इन्होंने अलमीरा दी हुई है जो कि बहुत गलत जगह पे अलमीरा दी हुई है इन्होंने, बहुत ही गलत। मतलब ऐसे है कि इसके अंदर अगर जो भी सामान है ना वो नजर नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसके अंदर अपने कपड़े भरे हुए हैं। आपको अंधेरे में दिखना होगा, एक सेकंड में फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ। ओके, तो फ्लैश डिसेबल्ड है। एनीवे, सो ये है अलमीरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये आता है मेरा और शिवम का रूम। इस रूम में मेजर जो सारी चीज़ें हैं वो इस टेबल के अराउंड ही घूमती हैं,
ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे शिवम की बुक्स हैं, हमारा सामान रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। उसके बाद आज तो मैंने यहाँ पे जलाया फास्ट कार्ड ताकि मच्छर भाग जाए। यहाँ पे भी बहुत सारी विंडोज हैं जिससे मच्छर आते हैं, और अभी तो मच्छर देखो मरे पड़े जमीन में, आपको दिख रहे होंगे, देखो अधमरे से हो रहे हैं। तो यस, ये फास्ट कार्ड का कमाल है। और यहाँ पे एक पुराने जमाने का शीशा सा दिया हुआ है जो कि बहुत फनी है, ये खुलता भी है। सो यार ये खुलता है, इसके अंदर भी सामान है। फिर यहाँ पे भी ये सारा स्टोरेज है, लेकिन इसमें हमारा कुछ भी सामान नहीं है। ये एक अलमीरा है जिसमें शिवम के ही कपड़े हैं, बिकॉज ही नीड्स क्लोथ्स। उनको हर टाइप के कपड़े चाहिए होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए कपड़े होते हैं। तो मेरे को मतलब ऐसे पसंद नहीं कि सारी चीजें ना एक साथ ही क्लस्टर्ड हो, तो मैंने ये पूरा जितना भी ये स्टोरेज है ना, ये सारा शिवम को ही दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वो शिवम को दिया नहीं है, निकालती मैं ही हूँ इससे सारा सामान, बट जस्ट दैट कि मुझे सारी चीजें ना एग्जैक्ट जगह पे चाहिए। और थैंकफुली हमें यहाँ पे स्टोरेज बहुत सारा मिला है। सो एवरीथिंग हैज शिवम। उसमें शिवम के घर में पहनने के शॉर्ट्स हैं, ऊपर लोअर्स हैं, आपको हैंकी दिख रहा होगा, उधर पे यूजी सॉक्स हैं। तो ऐसे करके मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेकिन हाँ धूल बहुत है इसमें। और दूसरी चीज ये है बेड, ठीक है, ये बेड है और ये मैंने इसमें नेट लगाया हुआ है, ये सारा टाइम लगा ही रहता है गाइस। जिस दिन निकालूंगी उस दिन आपको दिखाऊंगी कि बहुत मच्छर होते हैं यहाँ पे ना, तो उस वजह से 24 घंटे मुझे इसको लगा कर रखना पड़ता है। और पिलो एक ही है क्योंकि मैं पिलो नहीं लगाती हूँ। एंड यार दिस इज शिवम्स टेबल, ठीक है। ये क्या रखा हुआ है, मैंने अभी रखा हुआ था एनीवे। सो ये उनकी बुक्स हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, उनका लैपटॉप है, फिर जो भी सारी XYZ चीज़ें हैं ये सारी रखी हुई हैं जो रैंडम एक घर में होती हैं। एंड दैट इज इट। फिर एक वॉशरूम है जो कि मैं खोल के आपको नहीं दिखा रही क्योंकि अंदर भैया है। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि घर में स्टार्ट हो गया पेंटिंग का काम और बाहर पूरी सफाई। घर की हालत कुछ ऐसी है, वैसे मैंने एक हाउस स्टोर का वीडियो भी बना रखा है, बहुत ऐसे जैसे प्रॉपर हाउस स्टोर होता है ना जैसे लोग बनाते हैं, वैसे तो नहीं बनाया क्योंकि मुझे इतना शॉर्ट्स आने की वो नहीं है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि पेंट शुरू हो गया है तो सारी साफ सफाई हो जाएगी। अब मैं जा रही हूँ ये सारी विंडोज क्लोज करने क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि सारी धूल जो है इन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है। दोस्तों आपको दिखाई दी थी इतनी देर मेरी नजर एक जगह पे पड़ी, जो ये पेंटर है ना ये बाहर से कॉबवेब्स और वो सब हटा रहे हैं अपनी पेंट करने से पहले। तो बाहर से तो साफ कर दिया और अंदर वाली जाली ऐसी है। अब मैं सोच रही शाम को जब ये लोग चले जाएंगे तो अंदर की तरफ से खुद से साफ कर दूंगी और फिर डोर क्लोज कर दूंगी। और मुझे आज बहुत सारे काम थे, कुछ वीडियोस बनाने का भी मेरा मन था, लेकिन ये लोग बाहर आए हुए हैं और बार बार कभी कुछ के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो अभी मैं नहीं बना रही हूँ, शिवम आ जाएंगे उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी। और मैंने इस चैनल पे 30 डेज ऑफ वेयरिंग ओनली एथनिक आउटफिट है, तो जब भी मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि ऑलमोस्ट मैं रोज ही बाहर जाना होता है, तो मैंने सोचा मेरे पास जितने एथनिक आउटफिट्स हैं वो सब मैं पहन के हर दिन 30 डेज तक एथनिक आउटफिट पहनूंगी। तो आप लोग वो भी चेक करना शॉर्ट्स पे। बाकी सब कुछ बढ़िया है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, डोसा ऑर्डर किया था फाइनली, और अब मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, तो देखते हो अगर कुछ खाने के लिए तो फिर खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखो आज मैंने ना यहाँ पे अपना एक मेरी जो कबर्ड है उसका सारा सामान निकाला है। ये बेसिकली है ज्वेलरी और कुछ बहुत मेरे कॉस्मेटिक्स हैं जो बहुत दिन से अंदर पड़े हुए थे, तो मैं इनको ऑर्गेनाइज करूंगी और जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। आज का मेजर जो टास्क है वो यही है कि ये सारी चीजों को मैं ऑर्गेनाइज करूंगी और फिर दिखाऊंगी। एक बार और दिखा दूं आपको ये सब चीजें। सो यस, होते होते बच गया। मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्जी लेकर अंदर चली गई और अंदर काम करने लग गई और मैं भूल गई मैंने भिंडी रखी है। तो एक तो अच्छा हुआ ये कवर्ड थी, लेकिन ये ना नीचे से देखो चिपक गई है। मैं आपको फ्लैश ऑन करके ये देखो, ये नीचे से चिपक गई। अगर मैं थोड़ी देर नहीं आती तो इसका काम हो जाता, पर अच्छा मुझे याद आ गया। तो आज भिंडी जो जल्दी जल्दी बच गई, वरना मुझे वापस सब्जी बनानी पड़ती। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट करो,